हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक है नरेशन, जो कि हमारा 5 नंबर का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 के 5 नंबर के होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नरेशन के बारे में आप लोग जानते हैं, जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इस नरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम नरेशन के बारे में। भाई नरेशन क्या चीज है और क्या करता है, क्या नहीं करते हैं। तो नरेशन का मतलब होता है, मतलब इसको हम सेंटेंस को, जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है इसमें दो से एक सेंटेंस होता है डायरेक्ट, जिसको हमेशा हमें चेंज करना होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब कैसे कोई मान लीजिए कोई सेंटेंस है, रवि सेज you are very happy। ओके, ये सेंटेंस, ये हमारा डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज कैसे करेंगे, वो हम चेंज करेंगे ना, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसको चेंज कैसे करते हैं, इसका परिवर्तन कैसे करते हैं इनडायरेक्ट में, उसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेट रखना। अगर आपको 5 में से 5 नंबर लेकर आने हैं, तो यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चेंज कैसे करते हैं, देखो अब ऐसा नहीं कि इसको ऐसे कैसे लिख दिया हो गया काम, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम इसका हर एक रूल अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पता लगेगा क्या होता है। शुरू करते हैं। भाई सबसे पहली बात आती है कि जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में हमेशा 2 सेंटेंस होते हैं, एक और 2। इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हाँ जी, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होता है, वर्ब है यहां पर, और ये स्पीच है, ये वक्ता होता है। ठीक है ना, ये कहने वाला होता है, और इसमें जो बातें कही है ना, वो क्या कही है, वो ये होती है। ठीक है, अब आगे भाई, अब हम इसको चेंज कैसे करें, इसके रूल्स क्या है, वो उसको अगर जब तक हमको रूल्स पता नहीं, तब तक हम इसको चेंज कैसे कर सकते हैं। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, और आपको नियमों के बारे में पता होगा, लेकिन हम यहाँ पर ओनली 0 लेवल से देखेंगे, क्योंकि हमको यदि 5 में से 5 नंबर लेके आना है तो इसको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि जो ये है फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये कथन हो गया, स्पीकर के द्वारा गया कथन है। ठीक है, और इसको इन्वर्टेड, मतलब ये जो कथन है ना, ये कथन, ये स्पीकर है, स्पीकर मतलब बोलने वाला मैं हूं। अब मैंने क्या बोला है, वो ये बोला है, ये हमारा कथन हो गया। ठीक है ना, कहने वाला और जो कहा है वो ये वर्ड है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि हम क्या करेंगे कि भाई हमेशा डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, ये आपको पता है। ठीक है, लेकिन चेंज करें कैसे, क्या रूल्स है, उसके बारे में हम जानेंगे। कि जब तक हम उनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अब हम शुरू करते हैं। इसके बारे में आपको समझ में आ गया ये क्या चीज है और ये क्या चीज है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ओके, हाँ जी, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसे जैसे बेटा मैं आपको रूल बताते जा रहा हूं, आप उन रूल को अच्छे से याद कर लेना यदि आपको नरेशन कंप्लीट करने हैं तो। ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट है कि यदि डायरेक्ट का सेंटेंस, यदि डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब, शॉर्ट में लिख देता हूं, यदि डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, और इनडायरेक्ट का, सॉरी, यदि डायरेक्ट का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और
फ्यूचर में है तो इनडायरेक्ट का सेंटेंस भी सेम ही होगा। ठीक है, पहला जो नियम है, जो रूल है, वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस है, अब बेटा बात तो वही आती है भाई सर प्रेजेंट टेंस कैसे? बहुत स्टूडेंट पूछते हैं सर हाउ इट इज प्रेजेंट टेंस। अब ये प्रेजेंट टेंस कैसे हुआ? अब उसका जो भाई सेंटेंस को पहचानो कैसे प्रेजेंट टेंस। यदि सेंटेंस में एस और ईएस लगा हुआ है, मतलब जो वर्ब है ना आपकी, ये वर्ब, ठीक है ना, यदि ये फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब यदि फर्स्ट फॉर्म है, तो आपका ये कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट टेंस होगा। ओके, नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इनडायरेक्ट का सेंटेंस भी सेम ही होगा। अर्थात कहने का जो मीन है वो ये है कि जब हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा, और बदला जाएगा तो मैं बता दूंगा बेटाओ कि क्या बदला जाएगा। ठीक है, आगे अब बात आती है नेक्स्ट सेंटेंस की। केवल पर्सन आई मीन प्रोनाउन का ही बदलाव होता है। बेटा किसका बदलाव होगा? केवल प्रोनाउन का ही बदलाव होगा। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, इसमें प्रोनाउन कौन सा है? यू। जितने भी हमारे आई वी यू जिनको पर्सन बोलते हैं वो हमारे क्या है? प्रोनाउन है। अभी मैं इसके बाद में आपको टेबल लिख के बताऊंगा प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो सेकंड नंबर का जो रूल होगा वो ये होगा कि केवल हम चेंज करेंगे तो प्रोनाउंस वर्ड को ही चेंज करेंगे, अदरवाइज हम सेंटेंस को जो का त्यों लिख देंगे। लेकिन मेरे बताओ उसमें भी एक रूल है इसको चेंज करने का, एक रूल और है, वो क्या है देखो। रूल नंबर थर्ड, यदि क्या है थर्ड? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो हम उसकी वर्ब को बदल देंगे। ठीक है बेटा, कैसे बदलेंगे? कि इसने कहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात ये वाले सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट हो तो हम उसकी वर्ब को चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है, अब बदलेंगे कैसे? अभी बदल के देखेंगे थोड़ी देर में, आप देखते जाओ। नंबर फोर्थ रूल है कि देखो अपना जो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा है ना, ये और ये कोमा, इनको हम हटा देंगे और इसकी जगह हम दैट का यूज कर देंगे। सॉरी, कैसे? सेंटेंस में लगे हुए इन्वर्टेड कोमा और कॉमा को हटा देंगे और रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग स्पीच के सेंटेंस के अनुसार that asked
इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम इसमें या दैट का यूज कर देंगे या इफ का यूज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। हाँ जी, तो वो 4 नियम हो गए आपके, उनके बारे में अगर आप सही से ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो हम आगे बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बार प्रोनाउन के बारे में देख लेते हैं। प्रोनाउन टेबल, जिसको हम पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, तो ऑब्जेक्ट होता है और पजेसिव होता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है इसमें, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, देखो सब्जेक्ट में आई होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, मी का पजेसिव माई होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट पर्सन ही वी होता है, जिसका ऑब्जेक्ट अस होता है और आवर होता है। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है और पजेसिव योर होता है। थर्ड पर्सन का जो होता है वो ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर। ये हमारे 3 पर्सन होते हैं। देखो ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई होता है। आई क्या है हमारा? आई सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है और माई हमारा पजेसिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये 3 पर्सन है। हाँ, आप लोग सोच रहे हो सर ने नाम तो बताया नहीं, बिल्कुल सही है। नेम जो होता है वो हमारा नाउन होता है। क्या होता है? बिल्कुल, नेम भी यहां पर आता है, तो हम नेम को एक नाउन मानकर हमने अलग लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब सेंटेंस को चेंज करेंगे। यहां पर एक तरीका होता है 1 2 3 अपॉन SON। अब भाई ये क्या है? 133/7 क्या चीज है? ठीक है, ये फॉर्मूला है। कैसे कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा किसके अनुसार बदलते हैं बेटा? सब्जेक्ट के अनुसार। और जो सेकंड पर्सन होता है ना, उसको हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन का नो चेंज होता है बेटा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, देखो आगे देखो। अब हम आगे बात करते हैं अब हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट सेंटेंस वाले, प्रेजेंट टेंस वाले। देखो प्रेजेंट टेंस वाले कैसे सेंटेंस रहेंगे? इन सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सबसे पहले हम कुछ रूल्स के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है वो ये है कि सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट हो है तो से टू या सेज टू को टेल या टेल्स में बदल देते हैं। ठीक है बेटाओ, ये पहला नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में क्या हो, वर्ब ऑब्जेक्ट हो, सॉरी क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो से टू को या सेज टू को हम से टू को तो हम टेल में बदल देंगे और सेज टू को हम टेल से बदल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट।
यदि रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस सिंपल हो, सिंपल है तो क्या करेंगे हम, सिंपल है तो इन्वर्टेड कॉमे को हटा देंगे और कॉमे को हटा देंगे और दैट का यूज कर देंगे, दैट का यूज कर देंगे। ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटेंसों को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे बताओ, दैट का यूज करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, थर्ड नंबर का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को जो का क्यों लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, मतलब ऑब्जेक्ट ना होना तो हम सेंटेंस को जो का क्यों लिख देंगे। लेकिन एक नियम और है, मैं बोलता हूं आप सुनिएगा, कि यदि मैं सेंटेंस लिख के बताता हूं आपको, सेंटेंस की चल रहे हमारे यहां पर, प्रेजेंट के चल रहे हैं सारे हमारे, कि जैसे रवि says I am a good boy। ठीक है। एक सेंटेंस और है, रवि says to me you are a good boy। ठीक है बताओ, ये सेंटेंस है। मैं थर्ड फोर्थ नंबर का जो नियम है वो ये है कि यदि सेंटेंस, पहले भी समझो कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बताओ, यदि ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम इस सेंटेंस को जो का क्यों लिख देते हैं। जैसे कि एक बार इसको चेंज करके देखते हैं, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है और हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो रवि का रवि हो जाएगा अपना, और ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें तो बेटा सेज टू को हम सेज का ही लिख देंगे, सेज को हम सेज ही लिख देंगे, अर्थात सेज टू को हम टेल्स में नहीं बदलेंगे। किसमें नहीं बदलेंगे, टेल्स में नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमे को इन्वर्टेड कॉमे को इन्वर्टेड कॉमे को हटा देंगे और इसकी जगह किसको यूज कर देंगे, दैट का। लेकिन किसके अनुसार, सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग। अब ये सिंपल ही बेटा होगा तो हम यहां पे किसका यूज कर देंगे, दैट का। गॉट इट। नेक्स्ट आगे हम चेंज करते हैं। मैंने कहा था केवल प्रश्नों को ही चेंज करेंगे, और वो प्रश्नों का जो फॉर्मूला बताया था 1 2 3 SON। ठीक है ना बेटा। तो फर्स्ट प्रश्न किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड प्रश्न का नहीं बदलेंगे, नो चेंज होता है। अब बेटा ये हमारा प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न को सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट इसके सब्जेक्ट के अनुसार, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है बेटा। अब हम इसको बदलेंगे, ये हमारा आई है और ये रवि है, हम रवि को ही मान सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट प्रश्न को सब्जेक्ट के अनुसार, कि अगर हम इसको इससे बदलेंगे तो ये जो चीज है ना, इसका सब्जेक्ट यहां पर लिखा जाएगा। अब जैसे रवि है तो रवि का सब्जेक्ट क्या होगा बेटा, ही होगा या रवि होगा। आगे समझ में। नेक्स्ट, अब रवि है, आई के साथ में एम आता है, हमको पता है, तो ही के साथ में हम क्या लगा देंगे, इज, और बाकी का
मैंने जॉ का तो लिख देंगे क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, सिंपल सेंटेंस है, इज अ गुड बॉय। ठीक है, नेक्स्ट। अब जो फोर्थ नंबर का जो रूल है वो ये है कि यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो हम सेज को क्या क्या कर देंगे, टेल्स में बदल देंगे। ठीक है ना। अब ये रवि सेज टू है, अब इसमें क्या बेटा अपना ऑब्जेक्ट है, तो सेज टू को हम किसे बदल देंगे बेटा, टेल्स में बदल देंगे। जैसे कि रवि टेल्स, अब इसको हम हटा देंगे क्योंकि सेज टू तो हमने बदल के टेल्स में हो गया, और मी का मी, और कॉमा हटा देंगे, कॉमा हटा देंगे, और यहां पर दैट। ये कौन सा पर्सन बेटा, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, अब इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा इस सेंटेंस का, ये होगा, तो इसको इसके अनुसार। अब ये ऑब्जेक्ट है ना, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, होगा यू ही होगा, राइट। तो यू आर अ गुड बॉय, आर अ गुड बॉय। ठीक है, एक और सेंटेंस, he says to me I play football। ठीक है, इसको चेंज करता हूं, चेंज करो सभी फटाफट, चेंज करो, हो गया, वेरी गुड। मनी वन चेंज कर लिया आपने, तो इजी है बिल्कुल ही। चलो देखो, ही का ही आ जाएगा अपना, सेज को क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्ट है अपना बेटा यहां पर, तो टेल्स में बदल देंगे इसको। ठीक है, अब इसको हमने हटा दिया, अब हमने क्या लिख दिया यहां पर, मी लिख दिया, एलिमेंट को मैं हटा देंगे और इसको यूज कर देंगे दैट कर देंगे। हां जी, ये आ गया फर्स्ट पर्सन। इसको हम किसके अनुसार बदलेंगे, ही के अनुसार, जैसे हमने यहां पर बदला था, इधर को बदला था। ठीक है ना, तो आई क्या है, फर्स्ट है, और फर्स्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, यहां पर क्या रहेगा अपना, ही आ जाएगा, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है। तो बताओ आज के लिए इतना ही है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपको इससे आगे बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है।